क्या आप ऐसी सड़क पे से निकलना पसंद करेंगे जहाँ पे धूल उड़ रही है, बुरा हाल है, मलबा पड़ा हुआ है? कैसे वो आपका बैग कैसे गिर गया था? बैग ये रोड जो गड्ढे इसमें है ना, इसके कारण जो है सो हम लोगों को गाड़ी में जाने आने में दिक्कत होता है। हाँ। तो ये उभर खाबर के कारण ये बैग भी गिर गया रास्ते में सब। अभी सेंटर में वही सरकार है, राज्य में वही सरकार है। अरे अब तो कम से कम बनवा दो। लोग बता रहे हैं सड़क मुख्य सड़क है, लेकिन वैसे नहीं है। देखिए मलबा ही मलबा है। रीजन वाइज कि यहाँ से लेकर के मीठापुर जैतपुर गड्ढा कॉलोनी तक रोड के इतने बुरे हाल हैं कि साहब आप खुद देख रहे हो गड्ढे और तोड़फोड़ किस तरह की है। जो देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहा है, उसी देश की राजधानी में सड़क का ये हाल है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ सड़क नहीं है, बल्कि ऐसा ही कोई गड्ढा है जिसमें से जनता निकल निकल के जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ये जिस जगह में मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये सड़क है, लेकिन गूगल बता रहा है और यहाँ के बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये सड़क ही नहीं, ये यहाँ की मुख्य सड़क है। मैं कालिंदी कुंज, दक्षिण दिल्ली के कालिंदी कुंज की तरफ से जैतपुर जाने वाली रोड पर हूँ और ये हाल देखिए ज़रा। क्या देश की राजधानी में ऐसी सड़क होनी चाहिए कि मलबा डाल डाल के काम चला रहे हैं, धूल उड़ रही है, लोग कैसे कैसे देखिए धक्के खा खा के धीरे धीरे हौले हौले। क्या ऐसे ये चौथी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं कि लोग किस तरह से घिसट घिसट के जा रहे हैं? बात हो रही है कि हम रफ्तार से बहुत आगे जा रहे हैं। देखिए कहाँ जा पा रहे हैं, धीरे धीरे होकर यहाँ पर। ये देखिए ज़रा, सड़क यहाँ पे नहीं बन रही है, यहाँ पे मलबा डाला जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो लोग बता रहे हैं, जनता की भारी डिमांड पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने कालिंदी कुंज कवर किया था, कालिंदी कुंज का जाम कवर किया था। तब एक चीज़ अधूरी रह गई थी, मैंने वादा किया था कि लौट के आऊँगा, आ गया। तो वो ये थी कि कालिंदी कुंज से जैतपुर की तरफ जो रोड जा रही है, इस पर जो गड्ढे हैं ये दिखाने हैं। गड्ढे कैसे भरे जा रहे हैं, सड़क नहीं बन रही है। देखिए मलबा डाल रखा, चलते जाइए आगे। देखिए ये यहाँ मिट्टी डाल दी। अभी शुक्र है कि बरसात नहीं है, बरसात होगी तो यहाँ कीचड़ हो जाएगी, यहाँ पर लोग रपटेंगे। आइए आगे आ जाइए। सड़क है ही नहीं, बस गूगल के मैप में दिख रही है सड़क। लोग बता रहे हैं सड़क मुख्य सड़क है, लेकिन वैसे नहीं है। देखिए मलबा ही मलबा है। अब जाकर सड़क होने के लक्षण दिखे हैं। सड़क तो है, लेकिन ठीक से नहीं रखी हुई है, ध्यान नहीं है, धूल उड़ रही है। बताइए ज़रा, क्या आप ऐसी सड़क पे से निकलना पसंद करेंगे जहाँ पे धूल उड़ रही है, बुरा हाल है, मलबा पड़ा हुआ है? बताइए ज़रा। देखिए मलबा ही मलबा डाल रखा है सड़क पर। ये छोटा सा पैच है जो ठीक है, होना ये चाहिए कि छोटे से पैच खराब हो, होने वो भी नहीं चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि छोटा सा पैच खराब हो, बाकी सब ठीक हो। लेकिन ये बस छोटा सा पैच जो है ठीक सा लग रहा है। उधर देखिए ऐसा लग रहा है कि चलते हुए ऑटो से सामान गिर पड़ा। क्या हो गया, सामान गिर पड़ा था क्या? हाँ जी। ये कैसे हैं? वो जो बाइक वाले हैं ना, हाँ। उनका बैग गिरा है ये, अच्छा, तो उन्हें बैग देना है। अच्छा आपका बैग गिरा जी? बैग आपका गिरा है? हाँ। वारे वापसी, वारे वारे। अच्छा ठीक है बाजी, हम तो यहाँ की रोड दिखा रहे हैं, ज़रा रोड की महिमा बताइए, ये कब से हाल है? बहुत, ये सालों से ऊपर से हाल है, बहुत बुरा हाल है। बारिश में तो इतना इतना पानी गड्ढे में लगे रहते हैं। आप लोग आपने नेताओं से, मंत्रियों से, सरकार से कुछ कहते नहीं हैं? कुछ उतना कौन, हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं, किसके पास जाएंगे हम लोग? हाँ, आधी सारी समस्या ये आती है भैया, अपना घर पालन, पेट पालें, बीवी बच्चों को पालें, या फिर यहाँ क्रांति लाएं। जी जी जी। क्यों जी, डेली निकलते हैं यहाँ से? हाँ, ये ऐसा है कि मैंने बहुत दिन से है ऐसा प्रॉब्लम। ये कैसे, वो आपका बैग कैसे गिर गया था? बैग ये रोड जो गड्ढे इसमें है ना, इसके कारण जो है सो हम लोगों को गाड़ी में जाने आने में दिक्कत होता है। हाँ। तो ये उभर खाबर के कारण ये बैग भी गिर गया रास्ते में सामान। देखिए ये रोड के हाल जो मैं दिखा रहा था, इस रोड पे ये आ रहे थे तो इनका बैग गिर गया। ये देखिए ये बैग पूरा टूट गया था, ये तो मेरा खो ही जाता। अच्छा। समझ गए, लेकिन वो है जो पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी उसने देख लिया, बेचारे ने दे दिया। अच्छा, जब यूं करके जो है ज्यादा एक्सीडेंट होता है इस रोड पे, रॉक एंड रोल करके जाएंगे तो यही हाल होगा। इसको सर प्लीज इसको करवाइए। आप लोग नेता लोगों से भी गुजारिश है कि इसको थोड़ा आप सीधा बोल दीजिए, मैं तो सीधा आपके कह रहा हूँ, कह दीजिए क्या क्या कहेंगे नेताओं को? नेताओं को यही कहेंगे कि इस पे ध्यान दीजिए। ये बहुत यहाँ पे लोगों का आना जाना इस रोड से है और इसका मैंने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई और दिक्कत होती है। इसके कारण आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है।
तो ये सब नहीं होना चाहिए। अरे इनका आप तो लोग- बैग टूटकर बैग की तनी टूट गई होगी आपकी। हाँ, आपने ये लटका बैग- रखा होगा। हाँ, ये पूरा बैग देख लीजिए, आपके सामने है, पूरा टूट गया, ये गिर गया, ये रोड के कारण आदमी भी गिर के मर जाता है यहाँ पे। बहुत बुरा हाँ जी। ये पानी इतना लग जाता है, ये गड्ढे हो जाते हैं। ये तो बाइक तो यहाँ पे और भी डेंजरस है। मलबा ऐसे डाला हुआ है, मुझे लगता है मलबे से काम चल रहा होगा सालों से यहाँ। मलबे से काम क्या चल रहा है यहाँ पे, तो 15 साल है केजरीवाल, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है ना, इससे पहले भी हुआ। हाँ। जब से रोड बना है, कम 5-6 लाख रोज आदमी निकलता है। हाँ कोई सुनवाई किसी की नहीं है यहाँ पे। भाई हम ये- लोग देखो, हम लोग जॉब करते हैं, आना मजबूरी है। हाँ ठीक है ना, जॉब नहीं करें, इससे ज़्यादा गड्ढे हो जब भी हम लोग निकलेंगे। ठीक है ना, हम किससे कहें, किससे कहें। और कौन सुन रहा है। ये सबको रोड माला में जो लोग मलबा जो पड़वा रहे हैं, हाँ। जो छोट भैया नेता लोग हैं, वो मलबा पड़वा के रास्ता दे रहे हैं। भाई 2013 से लेकर 2025 तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, ये सड़क नहीं बनी, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक अभी है। अब सरकार बीजेपी जब भी नहीं बन रही है। भाई आम आदमी पार्टी को पब्लिक ने वोट नहीं दिया, वो चुनाव हार गई, ठीक है। अब तो जो मौजूदा सरकार है, कम से कम इस रोड को तो ठीक करवा दो। अरे कम से कम पब्लिक निकल रही है। हाँ। अब ये मेरी गाड़ी देखो, सब मैं इसलिए काम नहीं करा रहा हूँ। इंश्योरेंस ओके है, बीमा ओके है, अच्छा। केवल ये पूरा डैमेज है, सब इसलिए करा रहा हूँ कि अभी लगा लेंगे, तनखे में बच्चे पालें या गाड़ी बनवाएं। चला रहा हूँ जैसे तैसे, सच ये है ना। हाँ, ये देखिए, जैसे रोड जब बनती है ना, तो वहां पर रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट लाके डाला जाता है। यहाँ पे क्या डाला जा रहा है, देखिए जरा सामान लाके रखा जाता है कि भाई सड़क वड़क बन रही है। यहाँ पे क्या लाके डाला गया है, मलबा लाके डाला गया है। भाई कल को थोड़ा सा और गड्ढा वड्ढा होगा तो इसको बराबर कर देंगे। यही तो हो रहा है यहाँ पर। हो रहा है तकरीबन, ये हो रहा है। आज लगभग 1 महीने से ये डला जा रहा है। हाँ। इससे ज़्यादा खतरनाक है ये। रोड खराब है वो ठीक है, इससे ज़्यादा खतरनाक ये मलबा है। मलबे से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आदमी को। इस रोड को जो बर्बाद किया है ना, आम आदमी की सरकार ने बर्बाद किया है। सबसे बड़ा हाथ आम आदमी का है इसमें। अच्छा, कैसे? आम आदमी 15 साल रहा है इसमें, हाँ। ना उसमें उसने कुछ सुनवाई नहीं किया, इसके लिए कुछ देखा ही नहीं इसको। अच्छा, हमेशा ऐसे ही छोड़ दिया। ये रोड कब से ऐसी है, ये वाली जो हम पूरी देख रहे हैं? ये 20 साल लगभग हो गया इसका ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 20 इसका साल मतलब से काफी हिस्सा जो है आम आदमी पार्टी का है इसके अंदर। उससे पहले कांग्रेस ने भी यहाँ पे सड़क नहीं बनवाई। सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें आम आदमी पार्टी है। ठीक है, और उसके बाद अब 6 महीने से ज्यादा का जो है बीजेपी का भी समय हो गया। सरकार है, उसका जो वादा है बड़ा गजब का है। बीजेपी का हिस्सा कम है, बाकियों का ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन बनवा तो दो। बनवा दो जैसे भी ये हो। कोई एक्सक्यूज थोड़ी है कि उसने इतने साल तक नहीं बनवाया तो हम भी इतने साल तक नहीं बनवाएंगे। बीच में एक बात चला था कि सेंटर में दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरा सरकार है। हाँ। अभी सेंटर में वही सरकार है, राज्य में वही सरकार है। अरे अब तो कम से कम बनवा दो। अरे भाई, आप तो यत्र तत्र सर्वत्र एक ही सरकार है। सब आपका है, हाँ। अब तो बनवा दो। हाँ, इसमें भी सब कोई बीजेपी का है। सब बीजेपी का है। अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं कोई है। रोकने टोकने वाला भी नहीं है। इधर बोल रहा था कि ये यूपी का जमीन है, यूपी से बात करना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो आप ही बात करेंगे ना भाई, कौन बात करेगा? वहाँ भी बीजेपी है, वहाँ पे बीजेपी है। आपका एक्सक्यूज थोड़ी चलेगा। अब इसमें सोच चलेगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी होगा, आपका चैनल हम लोग देखते हैं, आपके माध्यम से अगर ये बन जाए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यानी होगा। आप लोग देखते हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि जब कालिंदी कुंज का हमने जाम दिखाया था, आपने देखा था बिल्कुल जी? देखा था, बिल्कुल हमने तो तब कमेंट भी किया था कि आप आइए इधर एक बार दिखाइए। बस जी, वो आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे। ये मुझे लगता है ये जो नारियल आप ले जा रहे हैं, ये घर तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा? ये 2 बार गिर चुका ऐसे ही मेरा। हाँ। अभी भी ले जा रहा हूँ, जब तक पहुंचेगा ठीक है, नहीं पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं तो लेके हाथ में ही चलना पड़ेगा। ये दोनों रोड जो आते हैं, ये दोनों आम आदमी के आते हैं। बदरपुर और जैतपुर के जो लगता है वो आधा आ जाता है आम आदमी के, अच्छा। और इधर से आ जाता है अमानत जी के। अच्छा, ओखला और बदरपुर, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र मक्की हैं। मस्जिद तक आता है अमानत के हाथ में। हाँ। और मक्की मस्जिद के पार जो आता है वो भी बीजेपी का है ही है। अच्छा। दोनों में से कोई कहता है कि नहीं उधर जाओ, वो कहता है कि नहीं उधर जाओ। हाँ। दोनों में से कोई नहीं सुनता। अभी तो ये गड्ढे में जो ये मलबा डाला है, ये मलबा भी ऐसे ही डाल दिया है ट्रक वालों के वजह से, क्योंकि ट्रक वाले यहाँ से निकलते चलते हैं, उनकी गाड़ी डैमेज ना हो। तो ये मलबा उन्होंने ही डाला है, नहीं तो कोई सरकार देखने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये सरकार ने नहीं डाला ये सरकार ने नहीं डाला। ये जो आते हैं ट्रक वाले, अभी आप यहीं खड़े रहिए, अभी ट्रक आएगा जाएगा। वो अपने गाड़ी के सेफ्टी की वजह से ये मलबा डाल रहे हैं, उनकी गाड़ी में कोई डैमेज ना आ जाए। मुझे तो लगा था सरकार थोड़ा सा ये दिखाना चाह रही है, सरकार या सरकार की एजेंसी, कि भाई गड्ढे हो रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको बराबर सा करवा दो, सड़क नहीं बन रही तो। अब ये कह रहे हैं कि ये सरकार वरकार का कोई रोल नहीं है, ये तो जो ट्रक वाले आते हैं क्योंकि उनको आना जाना है, मजबूरी है उनकी, तो थोड़ा बहुत मलबा है वो डाल दे रहे हैं यहाँ पर। देखा है मैंने कि भाई साहब कौन डलवा रहा है, कोई सरकारी ये रोड बनने को है। हाँ। वो तो भाई साहब हमारी गाड़ी ना खराब हो इस बार हम डाल जाते हैं। नहीं तो उनके खुद, नहीं तो वो खुद ट्रक वाले खुद बोलते हैं कि नहीं भैया ये आदमी का ये डलवा रहा है। अच्छा,
अब जैतपुर से पूरे आगे जाके इतने बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे आपको। आप जाके देखिए कोने तक इतने बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। ये तो फिर भी मिट्टी डाल दी है, मिट्टी डालने के बाद लेवल करने की वजह से डाल दी मिट्टी, इसकी वजह से। नहीं तो अभी बारिश हो जाए पूरा कीचड़ कीचड़। ये सामने आप देखिए, तो मिट्टी तो वैसे ही उड़ उड़ के बराबर हो जाती ये है। बराबर आदमी के मुंह में जा रही है, पॉल्यूशन सारा अंदर जा रहा है। इतने इतने गड्ढे यहीं पे थाने के पास थे, आगे एक हॉस्पिटल है उसके सामने इतने गड्ढे गड्ढे। कई बार बाइक बंदा निकाल के ले जा पूरी कीचड़ में। 2-3 बार मैं भी गिरा हूँ, पूरी मेरी भी बाइक टूटी पड़ी। अब पैसा लगाए तो लगाए क्यों हम, जब टूटना ही है तो। हाँ जी, आपके बता रहे मैं ये कह रहा हूँ इसकी वजह से डस्ट इतना पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इंसान का सांस लेके यहाँ से अगर आप जाइए आइए सुबह दोपहर तो इसका इतना पोल्यूशन है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और दूसरी बात, कई बार हमने अपने नज़रों से देखा है बैटरी रिक्शा को पलटते हुए। ये बैटरी रिक्शा जो चलती है ये गड्ढे में जाती है, फैमिली बैठी हुई है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक लेडी के बदन पे बैटरी रिक्शा गिर गया। ये इतना बड़ा यहाँ पे ये इंसिडेंट हो जाता है और इस तरह का मामला है यहाँ पे, इसको सरकार कुछ करती ही नहीं है। हाँ जी, आप बहुत देर से रुके हुए हैं जी, बताइए जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो कुछ यहाँ पे डेली अप डाउन करते हैं जी? सर हाँ, डेली करते हैं हम। हाँ। यहाँ पर बस वही है कि परेशानी, गड्ढे इतने हैं और कभी गाड़ी गिर भी जाती है और बोलते भी हैं तो करते नहीं हैं। मैं तो यकीन नहीं कर रहा था जी ये सड़क है, पर गूगल भी कह रहा था सड़क है, आप लोग कह रहे हैं सड़क है, और फिर यहाँ पे सड़क होने के कुछ प्रमाण अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उससे लगा के ये सड़क है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तो जो है ये न्यूज़ फिला दो, जैसे मैंने आपकी न्यूज़ सीलमपुर वाली भी देखी थी, आपकी इतने खजूरी वाली सॉरी, जो आप पानी में उतर के देखी थी, आपकी सबसे बढ़िया न्यूज़ लगी थी वो मुझे। और वहाँ पे भी काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो आप जैसे ही ये न्यूज़ दिखा, ये भी न्यूज़ ऐसे वायरल कर दीजिए आप, ये भी बन जाए। वायरल करना ना करना ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये तो आप लोग के हाथ में तो होता सर है। वायरल करते ही ये करते हैं हम तो, और आगे तक शेयर करते हैं कि ये देखिए कि ये हाल है इस रोड का। आप आने से पहले 10 बार सोचिए, उधर का आदमी ज़्यादातर उधर से घूम के जो जाता है वो लंबा पड़ता है, इधर से शॉर्ट है तो हमारा आदमी जैसा भी है गड्ढे में उछलते कुचलते जाता ही है। कैसे एक बार दिखा दो जरा, कैसे कोई ऑटो आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, लुढ़क के बचते बचाते, हाँ बस किसी तरह से निकलना है यहाँ से। क्यों जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बाइक वालों को ही आ रही होगी। यहाँ पे गाड़ी तो चलो फिर भी निकल जा रही है, पर यह कि गड्ढे में गाड़ी फंस जाती होगी। इसके आगे जाके देखिए और बुरा हाल है। अच्छा, 1 किलोमीटर आगे जाके देखिए और बुरा हाल है। ठीक है, एक बार आगे चलते हैं जी। चलते चलते एक बार बता दें। अच्छा जी, आगे का दिखा दूँ। कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। अर्थात भाई आप लोगों का काम कर रहा हूँ मैं, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का काम कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो भी वीडियो मिले उसको खूब शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप माने तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जो है वो मैं पूरी कर रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। बहुत से दर्शक कमेंट करते हैं, मैसेज भेजते हैं मुझे, वो इस बात को समझें कि भाई एक अकेली जान हूँ, सबके मैसेज का जवाब देना, सबसे बात कर पाना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं करता हूँ, और जितना हो पाता है उतना आपकी समस्याओं को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, देखते रहिए, ये सड़क है, ये देखना, ये सड़क होती है देश की राजधानी दिल्ली में, ये सड़क होगी। ये मलबा डाल के जो है, अब ये खैर सरकार का तो नहीं कहा जा रहा, कह रहा है प्राइवेट लोग ही हैं, मलबा डालो योजना चला रहे हैं, क्योंकि सरकार सड़क बनाओ योजना नहीं चला रही, यहाँ पे आम पब्लिक ने मलबा डालो योजना चला दी है। यानी कि ये जो ट्रक वगैरह निकलते हैं उनकी मजबूरी है, तो उन्होंने खुद ही मलबा डलवाना शुरू कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जिस तरफ मैं हूँ, ये कालिंदी कुंज से जैतपुर की तरफ ये रोड जा रही है, उस तरफ यमुना है, और यमुना के उस तरफ वो नोएडा है। वो देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है ये नोएडा में है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको उतना सुख नहीं देंगी जितना दुख ये टूटी सड़क दे रही है। आप कुछ कहने के लिए रुके हैं जी? रोड बहुत ख़राब है सर। वही दिखाने आए हैं जी। इतना गड्ढा पड़ा हुआ है, अभी तक तो परेशान है पब्लिक। ये यहाँ की मेन रोड है, ये मेन रोड है यहाँ का। बताइए, मैं तो शुरू में शहरों में सड़क मान भी नहीं रहा था, पर ये है मेन रोड यहाँ की। ये दिल्ली का ही मेन रोड है सर। हाँ, ये दिल्ली है। और आगे बता रहे हैं, आगे और गड्ढे हैं? आगे बहुत गड्ढे हैं सर।
तो ये और ये मलबा भी कह रहे हैं प्राइवेट लोग ही डलवा रहे हैं, सरकार नहीं डलवा रही मलबा। नहीं डला रही है अभी तो, प्राइवेट लोग ही डलवा रहे हैं। ठीक है जी, आगे दिखाते हैं, शुक्रिया। नमस्कार जी, यहीं अप डाउन करते हैं डेली? एक बार थोड़ा साइड को आ जाइए। बताइए जी, आप ही की सुनने आए हैं, क्या नाम है जी आपका? मैं एडवोकेट नौशाद। थोड़ा बताइए इस सड़क की महिमा। साहब ये पिछले 5 साल से कोई भी गाड़ी यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल ही नहीं सकती। रीज़न वाइज कि यहाँ से लेकर के मीठापुर जैतपुर गड्ढा कॉलोनी तक रोड के इतने बुरे हाल हैं कि साहब आप खुद देख रहे हो गड्ढे और तोड़फोड़ किस तरह की हैं। पिछले 2 साल से इस प्रकार कार्रवाई इस पर होगी, बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन कहीं इस पर बनता हुआ कुछ नहीं। इवन के जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो मलबा वाली ट्रक जो है वो आती है, देखो अब साइड को दिखा दो। ये साइड को पूरा मलबा वाले आकर रातों यहाँ मलबा फेंक जाते हैं। अच्छा, मलबा डाल डाल के यहाँ जा रहे हैं मलबा वाले? मलबा वाले जा रहे हैं, एक तरह से कूड़ा सेल बना लिया है इसको। सेल बना लिया पूरे रोड को। अच्छा, दिक्कतें ये है कि और आपको इसमें से ही कुछ लोग जो है फिर ये जो गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे मलबा डाल दे रहे हैं। कुछ लोग जो है मलबा इसमें हम लोग उठा उठा के मलबा डालते हैं। अच्छा, मलबा आप भी लोग डाल रहे हैं? हम लोग मलबा उठा ताकि गड्ढा भरा रहे। गड्ढा भरा रहे हैं। अच्छा। इसको रात मैंने मलबा डलवाया है, अब देखो नया नया डला हुआ है रास्ते पीछे की तरफ। तो ये पोजीशन है पूरी रोड की यहाँ से वहाँ तक। वो होता है ना जहाँ पर एक बार आप कूड़ा डालना शुरू करो सब लोग वहाँ कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं, तो ये एक जगह खराब देखकर सब यहाँ मलबा डाल रहे हैं। मलबा डाल रहे हैं। ठीक है, बात दिखा देता हूँ जी, बहुत शुक्रिया जी। बस देखिए यहाँ पर जो है कहीं तोड़फोड़ होती है, मलबा आता है वहाँ से, तो यहाँ पर जो है एक तरह से डंपिंग साइट बना दी है इसको। बस तोड़फोड़ का जो मामला है, मलबा है, वो सारा यहाँ ला कर डाल दो। अब यहाँ के लोग क्या करें, ये यहाँ पे मार लगेंगे। इससे अच्छा ये है कि ये जो मलबा है ये जगह जगह डाल दो, ताकि कम से कम गड्ढे तो भर सकें। उबड़ खाबड़ सी होगी लेकिन कम से कम गाड़ी निकल तो जाएगी, बाइक निकल तो जाएगी। ये हाल है। आओ देखो जरा, देखते चलो। बताइए, बड़ी शर्मनाक स्थिति है, मलबा डाल रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर ना ये स्थिति है और ऐसी स्थिति यहाँ पर रहती है और लगभग यही रहेगी जब तक कि जनता आवाज़ नहीं उठाएगी। वो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर ना जनता नहीं रहती है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं, यहाँ वोट रहते हैं। बस चुनाव में इनकी याद आती है, बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, तो बस चुनाव में यहाँ पर लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, जनता बस हिसाब से अपने वोट दे देती है। कभी सड़क के नाम पे वोट डाला है क्या? ठीक है, सड़क के नाम पे आप वोट डालोगे हैं अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, जब आप जो हैं जवाबदेह बनाएंगे तब ना वो आपके लिए सड़क बनाएंगे। अब देखिए फिर से रोड देखिए, आगे खदड़ 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 करके चलते रहिए। हाँ जी, हाँ। एक मुद्दा ये भी है, जो ऑटो वाले हैं हाँ। 30 रुपये किराया कर रखा है। अच्छा। 5-5, 6 से सवारी भेजाते हैं। एक मेरे रिलेशन का, उसके घुटना टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गया, रोड डली टांग में। उसने आगे 3 पीछे बिठा रखे थे और 30 रुपये किराया कर दिया। आप अभी 10 मिनट रुक गए, यहाँ पे देखो HR नंबर भी मिलेगा, UP नंबर भी मिलेगा, दिल्ली नंबर भी मिलेगा, सारे नंबर यहीं मिलेंगे। कितना बॉर्डर का इलाका है ना लगभग ये। कितने की नंबर प्लेट नहीं होगी। बहुत ऑटो ऐसे हैं जो इलीगल चल रहे हैं। और रोड का तो पूछो ही मत। रोड जो है ना, बदरपुर विधानसभा वाले आधा बदरपुर में आता है, आधा ओखला में आता है। ना बदरपुर वाले सुनने को तैयार, ना ओखला वाले सुनने को तैयार। अच्छा, बदरपुर में आम आदमी पार्टी का विधायक है, ओखला में आम आदमी पार्टी का विधायक है, सरकार जो है वो बीजेपी की है दिल्ली में। बिल्कुल ठीक है, कोई तो कुछ काम कर लो भाई। ये अब पहली बार इतने दिन में थोड़े गड्ढे तो बनने शुरू हुए हैं। अच्छा, ये गड्ढे भरवाए हैं। हाँ, मुझे पीछे कुछ भाई साहब मिले थे, वो बता रहे थे ये मलबा जो है वो डलवा रहे हैं। अब ये प्राइवेट पता कोई भी डलवा रहा है बाहर। ये मुझे सुनने में आई है कि ऑटो वालों ने कुछ मिलके मीटिंग होके वो सब हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। ये तो प्राइवेट ही भरवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी शर्म की बात है। अगर सब मिलके खुद ही रोड वोड ठीक करवाने लगेंगे, वैसे अच्छी बात है ये, लेकिन फिर सरकार किस काम के लिए बैठी है? लेकिन इतने साल हो गए, आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा बुरी हालत है इसकी। कोई इमरजेंसी होती है ना, तो गाड़ी में आधे घंटे तो हमें वहाँ पहुँचना पड़ जाता, मेट्रो पे आधा घंटा लग जाता है यहाँ से निकलने का। 10 मिनट का रास्ता, अगर रोड ठीक हो तो। ठीक है भाई साहब, एक बार दिखा दूँ। देखिए एक बार यहाँ पे खड़े होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया भाई। देखो जी, धूल उड़ रही है। एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है धूल उड़ती है, कैसा बकवास सा ये समा होता है ये वाला। क्या कहेंगे इसको? बस मैं यही कह सकता हूँ कि बस जिसका काम है वो काम कर लो। ये बेसिक सी चीज़ तो कर लो
ये 2025 चल रहा है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बात कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर ही अगर सड़क ठीक से नहीं मिल पाएगी, देखिए हवा में ही घूम रही है यहाँ पे बातें। अभी जो सज्जन बोल के गए, पता नहीं माइक में आया नहीं आया, अगर आया तो आप जो है एक लाइक का बटन और दबा दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, 2025 में भी जो है अगर देशवासी सड़क की डिमांड कर रहे होंगे राजधानी दिल्ली के अंदर, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं होगी, क्योंकि आज वो समय है जहाँ ये सड़क, ये पानी, ये बिजली, इस सब की तो बात होनी नहीं चाहिए। हमें इससे ऊपर का सोचना चाहिए। लेकिन अगर सड़क पे अटके हुए हैं, पानी पे अटके हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर ये सड़क को ठीक करवाए, सड़क को ठीक करवा लो। और बीजेपी के बारे में तो माना भी जाता है कि जब भी बीजेपी सरकार कहीं आती है, बीजेपी कहीं भी सरकार होती है, वो सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपास, ये सब जो है बड़े अच्छे से बनवाती है। तो और गडकरी जी का तो नाम भी है, हालांकि ये इलाका गडकरी जी के क्षेत्र में नहीं है, ये वो तो नेशनल हाईवे वगैरह का होता है, लेकिन सड़क तो है, सड़क तो बनवा लो। बस इतनी सी मेरी गुजारिश है, और इतनी सी ही यहाँ के लोगों की इल्तजा है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।